हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10th के गणित में हम लोग 30 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो 30 वीवीआई ऑब्जर्व प्रश्न है ना, यहाँ से आप लोग को 15 नंबर 100% रूबरू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और ये जो 30 प्रश्न है ना, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो से जो है ना, आप लोग को 15 नंबर 100% मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, शुरू कर देते हैं। आज के पहले नंबर प्रश्न से काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पाई बटे 2 क्या है। दोस्तों, पाई बटे 2 क्या है? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जो पाई होता है ना, वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। और बटे 2, दोस्तों, जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कि पाई बटे 2 जो है ना, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर भागफल या फिर अंतर या फिर गुणनफल करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। तो पाई बटे 2 जो है ना, क्या है? अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पाई का मान कितना होता है। तो दोस्तों, पाई का जो मान होता है ना, 22/7 होता है। साथ में से भी याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कराए कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जिस भी बहुपद का घात एक घात होता है, तो उस बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। दोस्तों, दो घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और दोस्तों, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और तो 4 घात वाले बहुपद को हम लोग चतुर्घात बहुपद कहते हैं। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गणित के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर इस 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को आप संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 15 नंबर पक्का मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हम जो भी कुछ बताते हैं ना, तो उसको एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का तीसरा नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो दोस्तों, जो रैखिक बहुपद होता है ना, उसका जो घात होता है ना, 1 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद का घात जो है ना, 2 होता है। और त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। और दोस्तों, अचर बहुपद का घात जो है ना, 0 होता है। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या करा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ना, ax² + bx + c होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो गुणांक होगा ना, b होगा। और यहाँ पे x² का जो गुणांक होगा ना, a होगा। और यहाँ पे c जो होगा ना, अचर पद होगा। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, ax + b होता है। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या करा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो दोस्तों, किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना, वो आपका 1 होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 1। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो दोस्तों, किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है ना, 0 होता है। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या करा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है त्वरण, या फिर दंडलेख, या फिर बारंबारता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, संचयी बारंबारता वक्र जो कहलाती है ना, त्वरण कहलाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। इसको बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि
किस घटना का प्रायिकता नहीं होती है। तो दोस्तों जिस भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है ना, अगर उसका मान नेगेटिव में है तो उसका प्रायिकता नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ -10 जो कि नेगेटिव में है और ऋणात्मक में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों अगर 0 से लेकर 1 के बीच में कोई संख्या रहे ना तो उसका प्रायिकता होता है। अगर यही बात प्रतिशत में पूछा जाए तो 0% से लेकर 100% के बीच में जो रहता है ना तो उसकी प्रायिकता होती है। साथ में इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 है, फिर 15% और यहाँ पे 1/2, तो इसकी जो है ना प्रायिकता होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कराया कि किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ -10 जो कि इसकी प्रायिकता नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना क्या होता है। तो दोस्तों वृत्त का जो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr² होता है, या फिर πr³ होता है, या फिर 3πr होता है, या फिर πr होता है। तो दोस्तों वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना πr² होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा πr²। और दोस्तों ये पाई जो होता है ना अपरिमेय संख्या होता है। और दोस्तों ये पाई का जो मान होता है ना 22/7 होता है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। और ये r जो होता है ना त्रिज्या होता है, साथ में इसको भी याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है, शून्य या फिर विविक्तर या फिर गुणांक या फिर अशून्य। तो दोस्तों b² - 4ac को हम लोग जो है ना विविक्तर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये विविक्तर को जो है ना हम लोग डी से दिखाते हैं। यानी कि डी बराबर जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। साथ में इसको भी याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम लोग जो है ना असंगत समीकरण कहते हैं। और दोस्तों वह समीकरण जिसका कोई हल हो तो उसको हम लोग जो है ना संगत कहते हैं। साथ में इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो वह समीकरण जिसका हल होता है उसको हम लोग संगत कहते हैं, और जिसका कोई हल नहीं होता है तो उसको हम लोग असंगत कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं ना तो ये मेरा गारंटी है कि ये 30 प्रश्न में से 100% आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मैथ के एग्जाम के दिन जो है ना 15 को क्वेश्चन लड़ेगा 100%, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और हम जो भी पॉइंट्स वगैरह बोलते हैं ना तो उस पॉइंट्स को नोट्स कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। दोस्तों ये आपका त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है ना वो आपका 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है ना 60 डिग्री का होता है। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ समरूप या फिर सर्वांग सम या फिर समानुपाती या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सभी समबाहु त्रिभुज जो है ना समरूप होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो है ना प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 93 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक कि केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया माध्य या फिर माध्य का या फिर बहुलक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप जो है ना माध्य होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। इसमें हम लोग गणित के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं ना तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित है कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 15 नंबर पक्का मिलने वाला है, ये मेरा गारंटी है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से
कौन सा है? तो दोस्तों त्रिघात बहुपद, यानी कि जिस भी बहुपद का घात 3 होता है तो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। और उसका जो है ना जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप क्या होता है? तो दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ना ax³ प्लस bx² प्लस cx+d होता है। और दोस्तों ये a जो होता है ना x³ का गुणांक होता है, और b जो होता है ना x² का गुणांक होता है, और c जो होता है x का गुणांक होता है, और d जो होता है ना अचर होता है। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो दोस्तों द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना ax² प्लस bx+c होता है। और दोस्तों रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना ax प्लस b होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो दोस्तों बताएं यहाँ पे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 3,0 या फिर 0,0 या फिर y,0 या फिर x,0। तो दोस्तों मूल बिंदु क्या होता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा ये आपका हो गया y एक्सिस और ये आपका हो गया x एक्सिस। ये आपका क्या हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। और x एक्सिस और y एक्सिस का जहाँ पे कटान होता है ना उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और दोस्तों ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना 0,0 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। और यहाँ पे जो होता है ना 0,0 होता है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक्स अक्ष को हम लोग जो है ना भुज कहते हैं। और दोस्तों वाई अक्ष को जो है ना हम लोग कोटि कहते हैं। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो भुज या फिर कोटि या फिर मूल बिंदु, और डी में आपका दिया हुआ कोने। तो दोस्तों वाई अक्ष को जो है ना हम लोग कोटि कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है ना 0,0 होता है। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या करा कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1, बी है 2, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है अनंत। तो दोस्तों ये आपका वृत्त हो गया। और वृत्त पर जो है ना कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दोस्तों वृत्त पर जो है ना हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होता है? तो दोस्तों जो संभव घटना होता है ना इसका जो प्रायिकता होता है 1 होता है। और दोस्तों जो असंभव घटना होता है इसका जो प्रायिकता होता है ना 0 होता है। और दोनों का जब योग करेंगे तो 1 प्राप्त होता है। तो संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होता है? 1 होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो दोस्तों जो चक्रीय चतुर्भुज होता है ना इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है वही आप लोग को, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और इसके सम्मुख कोण यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होगा? दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज जब हम लोग इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे यानी कि 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि 1.0200000000 एक संख्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय और अपरिमेय दोनों, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 1 के बाद फिर 02 है, फिर यहाँ पे 2 को 0 है, फिर यहाँ पे 2 के बाद 3 को 0 है, फिर यहाँ पे 2 के बाद जो है ना 4 को 0 है। यानी कि यहाँ पे 2 के बाद जो है ना शून्य की संख्या क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का जो है ना अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती को जो है ना हम लोग परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि भाज्य बराबर रिक्त स्थान गुणा भागफल जोड़ शेषफल। तो दोस्तों भाज्य बराबर जो होता है ना आपका भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल होता है, यानी कि यहाँ पे खाली स्थान में जो है ना दोस्तों भाजक भरा जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ये फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। तो दोस्तों ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका बाह्य बिंदु हो गया। तो बाह्य बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है ना, तो देखिएगा यहाँ पे ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों रेखा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या करा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है चाप, बी में चाप कर्ण, या फिर व्यास, या फिर त्रिज्या। तो दोस्तों ये आपका वृत्त हो गया और यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जो है ना जीवा क्या कहलाती है। तो दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है ना व्यास कहलाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग व्यास को जो है ना डी से सूचित करते हैं, साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों ये आपका वृत्त हो गया और वृत्त के केंद्र यानी कि यहाँ पे सेंटर में जो है ना कितना डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों वृत्त के केंद्र पर जो है ना 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि वृत्त पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों जो वृत्त पे जो है ना कितने डिग्री का कोण बनता है, वृत्त पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वृत्त पे कितने डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये करा है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों वृत्त के जो सेंटर होता है यहाँ पे जो है ना वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वृत्त पे कितने डिग्री का कोण बनता है तो दोस्तों वृत्त भी जो है ना 90 डिग्री का कोण बनता है, साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होता है। तो दोस्तों दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले जो है वृत्त होता है ना वो आपका क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका जो है समरूप, या फिर सर्वांग सम, या फिर समानुपाती, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं ना समरूप होते हैं, यानी कि एक ही जैसा दिखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा समरूप। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि बहुलक बराबर 3 रिक्त स्थान -2 माध्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया तोरण, या फिर बहुलक, या फिर माध्य का, या फिर माध्य। तो दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान में जो होगा ना क्या होगा वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों बहुलक बराबर जो होता है ना 3 गुणा माध्य का -2 माध्य। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणा माध्य का -2 माध्य होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो दोस्तों जो घटना घटित नहीं होता है उसको हम लोग असंभव घटना कहते हैं। और दोस्तों असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है ना वो आपका शून्य होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो निश्चित घटना होता है ना उसका प्रायिकता 1 होता है, साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अगला प्रश्न कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुपात, या फिर सार्व अंतर, या फिर समानुपात, या फिर गुणांक। तो दोस्तों एपी के क्रमागत पदों को हम लोग जो है ना सार्व अंतर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सार्व अंतर। देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न गणित का काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है। तो दोस्तों ये क्रिकेट गेंद जो है ना कैसा दिखता है? ऑप्शन ए में आपका दिया गोला, या फिर कीप, या फिर छिन्नक, या फिर वृत्त। तो दोस्तों ये क्रिकेट गेंद का जो स्वरूप होता है ना गोलाकार होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग टोटल गणित के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखिए। अगर 30 ऑब्जर्व प्रश्न को आप अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पढ़ के जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो ये मेरा गारंटी कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 15 नंबर जो है ना पक्का आएगा। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे
पे आज का होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 8 या फिर 9 या फिर 11 या फिर 15। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि कौन जो है ना अभाज्य संख्या है। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और ये मेरा गारंटी है कि इस वीडियो से आप लोग को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू 15% जो है ना 100% आएगा ही आएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।